ये चुनाव के नतीजे आए हैं, ये चुनाव के नतीजे आपको तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन आप दरवा कहीं और लगा रहे हो, मर्ज कहीं और है। आपको अपना मर्ज ढूंढना पड़ेगा और सिर्फ अपने कैडर को शांत करने के लिए यह गलत भ्रम फैलाना कि इलेक्शन हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ी कर रहा है, मुझे लगता है यह आप पार्टी के इंटरेस्ट में देश के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं। और इसलिए जब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी क्या है, इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी। केस ऑफ 1995, द लाल बाबू हुसैन वर्सेस वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर reached to the Supreme Court of India, and the judgment came in 1995 in Lal Babu Hussain and voters registration officer, and the court clearly stated, Supreme Court clearly stated, wherever the voter's name is registered, the returning officer can ensure whether the applicant is a citizen of India or not. How will the Election Commission decide? This is their duty and this is not our decision. This has to be done, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी फॉरेन नेशनल्स के बारे में भी डिसाइड करने के बारे में ये लाल बाबू हुसैन वर्सेस वोटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1995 में इसको बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया गया। अब मैं आता हूं, कई लोगों ने कहीं एटम बम गिराया है, कहीं हाइड्रोजन बम गिराया है, लेकिन फूटा नहीं है। अभी आपने 200 वोट के बारे में चर्चा की कि 200 वोट एक ही मकान में आए। इलेक्शन कमीशन ने आपको तुरंत जवाब दे दिया। वो 1 एकड़ का प्लॉट है, उसमें कई घर हैं, वो सभी घर 501 के नाम से जाने जाते हैं। आपने विषय उठाया मीता देवी का भी जवाब बड़े स्पष्ट शब्दों में इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। आपने रंजू देवी का रोहतास का विषय उठाया। रंजू देवी ने खुद ही कह दिया कि मुझे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि इस तरीके का बयान दो। मैं जानना चाहता हूं कि देश की जिम्मेवार विपक्ष की पार्टी ऐसे मुद्दों को ला करके वो देश को गुमराह करने का काम जो उन्होंने पकड़ा है, क्या ये देश के हित में है?